बाबा के पास नुमा शाम के समय वतन में भोग लेकर के पहुंची। तो जैसे ही बाबा के करीब पहुंची तो बाबा को कहा कि बाबा आज नुमा शाम के समय भोग लेकर के आई हूँ। आपको तो मालूम ही है कि किसके निमित्त। तो बाबा एक सेकंड हमारी तरफ देखते हुए मुस्कराने लगे और फिर एकदम बाबा ने ज्ञानेश्वर भाई को इमर्ज किया। तो सामने देख मैंने उनको कहा, ज्ञानेश्वर भाई को, कि आप ऐसे अचानक कैसे पहुंच गए, कैसे आ गए। तो कहने लगे कि मुझे भी मालूम नहीं पड़ा कि मैं इस प्रकार चला आऊँगा बाबा के पास में। कोई संकल्प नहीं, कोई ख्याल नहीं, बस बाबा ने लगता बुला लिया तो मैं आ गया। बाबा फिर कहने लगे कि बच्चे, बाबा ने नहीं बुलाया, अचानक के पाठ में, अचानक के खेल में, ड्रामा अनुसार आप बच्चे बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने कहा कि बाबा भी देख रहा है और ब्राह्मण परिवार भी देख रहा है, दुनिया भी अनुभव करती है, पर बाबा के बच्चे तो विशेष रूप से अनुभव कर भी रहे हैं कि समय की घंटी कब बजती है वह किसको मालूम नहीं पड़ता है। आने की भी तिथि तारीख मालूम पड़ जाती है, समय बेला निकाल लेते हैं, पर जाने की घंटी कब बजने लगती है यह तो बाप के भी हाथ में नहीं है। तो बाबा कहने लगे कि बच्चे तो उन भाई ज्ञानेश्वर भाई के लिए, बच्चा तो बाबा की सेवा के निमित्त गया, बाबा की सेवा करने का, ज्ञान सुनाने का, क्योंकि नाम ही इसका ज्ञानेश्वर था, इसलिए बहुत दिल से, बड़े प्यार से सभी को ज्ञान सुनाता था। ये इसमें विशेष बच्चे में कला थी। बाबा सुना रहे हैं, सुनाने के साथ ज्ञानेश्वर भाई बाबा की तरफ भी देखते हैं, हमारी तरफ भी देखते हैं। तो मैं फिर उनको एक ही प्रश्न कहने लगी कि आप ऐसे कैसे पहुँचे। तो कहा कि बाबा ने समय के अनुसार जो घंटी बजी, और समय की सूचना तो बाबा देता है, पर मेरे को इतना एहसास नहीं हो पाया। थोड़ी तकलीफ़ कुछ मालूम देती थी, पर मैं इतना समझ नहीं पाया, और उसके कारण मैं अचानक में इस प्रकार का खेल हो गया। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा विशेष ब्राह्मण बच्चों को यह सूक्ष्म इशारा देते हैं कि आप बच्चे कहीं पर भी जाते हैं,
किसी भी स्थान पर जाते हैं तो अपने साथियों को, भले बच्चा अपने साथियों को बोल करके आया, कह करके आया, पर फिर भी बाबा के बच्चे भी बेहद के हो गए हैं, बेहद का परिवार हो गया है। तो कहीं से भी आते हैं और कहीं पर भी जाते हैं, इसलिए परिवार के नाते एक दूसरे को, चाहे बड़ों को निमित्त है उनको, चाहे अपने साथियों को जरूर बता के जाना चाहिए। क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि अचानक कोई ना कोई ऐसा खेल बन जाता है, कभी ट्रेन में, कभी बस में। इसलिए बाबा के ब्राह्मण बच्चे इस चीज़ का विशेष अटेंशन रखें, क्योंकि ड्रामा तो बना हुआ है ही, और ड्रामा अनुसार समय वैसा बन जाता है, कारण कुछ भी बन जाता है, बहाना कुछ भी बन जाता है। पर बाबा ने कहा कि आत्मा चली तो जाती है, पर यह बच्चा तो अपना बहुत श्रेष्ठ कर्मों का भाग्य अपने साथ लेकर के गया है। जब से बाबा का बना, जब से ज्ञान में चला, तब से शुरू से ही लगन और बाबा से प्यार, यज्ञ से भी प्यार रहा और उसी अनुसार चलता रहा। पर बाबा ने कहा ड्रामा की भाभी इस प्रकार बदल गई। वो तो बाबा देखते हैं कि अभी 10 दिन के अंदर भी ब्राह्मण परिवार के 3-4 आत्माओं का विशेष जाना हुआ, चाहे किसी की शारीरिक आयु हो, चाहे कोई बीमारी हो। पर बाबा ने कहा कि अचानक का खेल तो होता है। पर बाबा इन बच्चे के लिए ये जरूर कहते हैं कि कोई संकल्प नहीं, कोई सोच नहीं, या कोई बीमारी होती तो सोचते हैं कि बीमार था। पर बाबा ने कहा अचानक के खेल में बच्चे ने बाबा के पास आना हुआ। पर बाबा ने कहा कि जिस प्रकार बच्चे को सेवा का शौक़ था, ज्ञान सुनाने का शौक़ था, जीवन में धारणा भी अपनाई हुई थी, तो उसी प्रकार बच्चा चला है। तो बाबा ने कहा कि अभी तो जिस स्थान पर बच्चा जाएगा ज्ञानेश्वर भाई के लिए, तो बाबा ने कहा कि बाप और भी उनसे सेवा जरूर कराएंगे, क्योंकि उनके जीवन में सेवा का पाठ, बाबा का परिचय देना, ज्ञान सुनाना उस बच्चे को अंदर से बहुत रुचि बनी रहती थी। तो बाबा ऐसे सुना रहे थे। सुनाने के साथ मैंने कहा कि आप तो अचानक के पाठ में आ गए, पर आपको तो सभी याद करते हैं और सभी सोच में पड़ गए कि अचानक ऐसे क्या हुआ। तो मुस्करा के कहते हैं कि ये सबक तो हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए। तो इसलिए हम ब्राह्मण बच्चों को विशेष नई दुनिया की तैयारी तो करनी है बाबा के साथ मिलकर। इसलिए बाबा ने भी मेरे को तैयार कर दिया और नई सेवा कराने के लिए। तो बाबा जैसे कि उनके प्रति भी सुना रहे थे, ज्ञानेश्वर भाई भी बोल रहे थे। फिर कहने लगे कि अच्छा, अचानक के खेल में आया हूँ, अचानक के पाठ में, तो मेरी सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार देना। मैं भी सभी को दिल से याद करता था और याद करता भी हूँ,
क्योंकि बाबा ने जो सेवा कराई है वह संगम युग की सेवा तो कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसे कहते हुए बाबा के सामने भोग की थाली रखी तो बाबा ने भी बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया और फिर जैसे एकदम से स्वीकार कराने के बाद बाबा ने उन्हें मर्ज कर दिया। ओम शांति।